अवैस, सबसे पहले तो टीम की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम तबसरा कर लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी सर्जरी की गई है और बड़े बड़े खिलाड़ियों को बेंच कर दिया गया है। आप इस इकदाम को कैसे समझते हैं? देखें, ये जरूरी था। मुझे पता है मिक्स एंड मैच इस वक्त अपना रद्द अमल लोगों से आ रहा है। जो फैंस हैं वो भी बात करें, ऑब्वियसली जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, वो भी बात करें, लेकिन ये जरूरी होता है। जब हम बात करते हैं ना, जब आपकी परफॉर्मेंसेस ना हो रही है तो आप एक लड़के को रेस्ट देते हो। जब आपका प्राइम बॉलर की बात करूं, शाहीन की बात कर लो, आपका प्राइम बेस्ट बैट्समैन है बाबर आजम की बात करो, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही थी चीज। जब आपकी परफॉर्मेंस ना हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी अपना असर डालती है और साथ ही साथ आपकी फिटनेस पे भी असर डालती है। वो आपको नजर आ रहा था। ये राइट डिसीजन है कि आपने उनको रेस्ट दिया ताकि वो जाके वापस एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करें। ये मैं अभी नहीं, बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ शोज के अंदर, आपको देना पड़ेगा रेस्ट, आपको हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जब आपके टॉप परफॉर्मर्स, मीर हमजा की बात कर लूं, कामरान गुलाम की बात करूं, जो आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स है, जब उन लड़कों को आप चांस वो भी अपनी होम कंडीशंस पे नहीं दोगे तो फिर देखें वो चीज बैकफायर करती है। क्योंकि हम ज्यादती क्या करते हैं, एक लड़के के साथ हमारा टॉप का परफॉर्मर होता है डोमेस्टिक में, हम उसका जाके डेब्यू करवाते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर जाके, जहां पर आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो आपके सीजन है, वो भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये ज्यादती करते हैं आप। अच्छा। अच्छी चीज है कि आपने अपने होम कंडीशंस में उनको डेब्यू करवाएंगे ताकि वो जिस तरीके से डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करते हुए हैं वो परफॉर्म यहाँ पर करें। लेकिन एक जो ट्रिकी चीज जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जब आपको याद हो जब चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने एक बात की, एक अच्छी चीज लगी कि आपने एटलीस्ट आप डिसीजंस ले रहे हो, डिसीजंस पे आप अमल भी कर रहे हो, लेकिन आपको अमल जो है वो रैपिड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम वहां पर पहुंचे जहां पहले थी तो आपको सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आज आप देखें ना, टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपकी टीम इस वक्त आखिरी नंबर पर मौजूद है। मैंने कभी देखा नहीं पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के अंदर आखिरी नंबरों पे जाते हुए। आज वो यहाँ पर अपना पहुंच चुके हैं कि हम बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर मौजूद हैं। ये इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैदा की थी प्लेयर्स के बीच में, फैंस ने नहीं पैदा की, ना अपना किसी क्रिकेट एनालिस्ट ने पैदा की है, आपने खुद पैदा की थी। कप्तान इतने आपने चेंज किया, आपने इतनी ज्यादा छेड़छाड़ टीम के साथ की कि आज आपके सामने जितनी इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है। आप आज मैं बात करता हूं कि आज आपको इतनी जरूरत है जीत की, शायद वो बांग्लादेश के खिलाफ हो, जिम्बाब्वे के खिलाफ, ताकि आपकी टीम वापस ट्रैक पे आ सके। वैसे यहाँ तो चेयरमैन इतनी तादाद में चेंज हो गया, आप तो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप मोहसिन नकवी के इकदाम को कैसे देख रहे हैं कि उनका ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा है। जो वो इकदाम करते हैं वो दोबारा वापस मुंह चढ़ाता हुआ उनके पास आ जाता है। अभी भी जो ये सर्जरी का काम किया गया है, आपको लगता है कुछ फेवरेबल होगा या फिर वही जो नतीजा हम पहले देख रहे हैं वैसा ही कोई नतीजा मिलने वाला है? देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको पता है एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको बेशक आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पावरफुल पोस्ट है, लेकिन मैं कहता हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है उसको दिमाग से बेचारा वो आधा फारिग हो चुका होता है। क्योंकि जितना उसने प्रेशर को अपना बिल्ड करना है, इतना शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर उसके पास प्रेशर बिल्ड ना होता हो। क्योंकि मीडिया प्रेशर भी देखना है आपने, फैन प्रेशर भी देखना है, फिर प्लेयर प्रेशर भी आपने देखना है, तो इट्स नॉट एन इजी जॉब। फिर उसके बाद इनके पास इतनी मल्टीपल अपना, आपको पता है एंगेजमेंट्स, अब वो एसीसी के सदर भी बनने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो आई डोंट नो कि किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इशू मुझे हमेशा नजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया है, हम लोग आज भी उसी पुराने तर्ज पे चलते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्स क्रिकेटर या कोई बड़ा जो क्रिकेट के अंदर नाम, चाहे अलीम डार साहब की, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको क्यों सिलेक्ट किया गया सिलेक्शन कमेटी में, बल्कि आपको पता है बहुत से उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के, भाई किस लिए सिलेक्ट किया गया, कि आप उनको चूज करते हो। आप ये नहीं देखते हो कि यार जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी हो या बंदा जो क्रिकेट की आपको चीज जो बता रहा हो कि यार ये सेटअप चल सकता है, ये सेटअप चल सकता है, कि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो। हम लोग कोशिश ये नहीं करते कि हम लोग आउटसाइड द बॉक्स जाके भी सोचें। फॉर एग्जाम्पल की बात मैं करता हूँ, रेहानुल हक पहली दफा जिंदगी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बैरियर तोड़ा कि उसको टीम मैनेजर बनाया, क्योंकि उसका क्रिकेट सेटअप बहुत अच्छा था, उसके प्लेयर्स के साथ उसका दिमाग भी मैच करता था। फिर दूसरी बात, उस बंदे को खुद पता था कि क्रिकेट बोर्ड से अगर निकाला गया तो मुझे जॉब्स की कमी नहीं है, कि वो सिक्योर था। उसको पता है कि यार मैंने अपना काम करना है। मसला ये होता है क्रिकेट बोर्ड में जो इस वक्त लोग लगे हुए हैं उनको जॉब्स का बेचारों को परेशानी है कि यार यहाँ से निकले तो आखिर जाएंगे कहाँ। ये मसला होता है। फिर वो जिसमें करते हैं जी सर आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, वो हार्श डिसीजन नहीं लेते, वो वाले डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। अच्छा वैसे जिस तरह से फखर जमान ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा जी पिंक बटन ना दबाएं और बाबर आजम को इस तरीके से ड्रॉप ना किया जाए, उन्हें कोहली की तरह सपोर्ट किया जाए। तो अगर हम देखें कोहली भी हुए थे आउट ऑफ फॉर्म, तो उन्होंने 1 साल का रेस्ट किया, फिर दोबारा वापसी और फिर शानदार कमबैक किया। तो आपके ख्याल में बाबर को भी खुद ही नहीं चले जाना चाहिए था रेस्ट पर? क्यों बोर्ड के फैसले के वो मुंतजिर थे? देखें, जो आपने बात की ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे
प्लेयर्स के अंदर दिमाग में बात है। मैंने कहा ना कि हम लोग एक चीज हमें भी समझनी पड़ेगी, जब तक हम भी खुद खेलते हुए हैं नौजुबिल्ला हम किसी को कुछ समझते नहीं थे, झूठ नहीं बोलूंगा, ये चीज होती है क्योंकि आपके साइकोलॉजिकल एक चीज बनी होती है आपके दिमाग में। आपको प्लेयर भी आपको समझना चाहिए कि यार मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मुझे थोड़ा सा साइडलाइन होना चाहिए, साइकोलॉजिकल बेशक वो रेस्ट करूं या जो भी करूं, मुझे साइडलाइन 1-2 सीरीज भी आप हो जाए ना तो लिटरली आप फ्रेश माइंड के साथ वापस आते हैं। हमारा वो कल्चर नहीं है। हमारा मसला ये कि हमारा कप्तान जो एक्स कप्तान अगर वो पानी की बोतल भी उठा लेना तो हमारे वावेला मच जाता है सोशल मीडिया के। वो स्टोक्स नहीं कर रहा था, स्टोक्स को आप देखें वो पानी की बोतलें भी यहाँ तक अपना बांटता रहा, प्लेयर्स को अपना जो गाइड करता रहा, उस पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बाबर की बात करो, बाबर आजम का मसला ये है कि बाबर आजम की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग ऑब्वियसली बनती भी है, जो उसने परफॉर्मेंस दी है, सारा कुछ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक चीज उसको बताना भूल गए कि भाई फैन फॉलोइंग अपनी जगह, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, पाकिस्तान पहले, तुम पहले नहीं हो, पाकिस्तान टीम मेरे लिए पहले है। परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको मुझे रेस्ट देना है या ड्रॉप करना है। अल्फाज अब मैं यूज कर रहा हूँ, ड्रॉप करें, कोई इसमें खर्च नहीं होता यार। आप बड़े प्लेयर को भी ड्रॉप करते हो उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे। आपने मैचेस जीतने हैं, आपने प्लेयर के साथ नहीं स्टिक अराउंड करना। कोहली के साथ जो एक साल इंडियन क्रिकेट बोर्ड स्टिक अराउंड किया है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स पे किया है। जब उसका एक फॉर्मेट पे नहीं परफॉर्म कर रहा था, कोहली को यहाँ तक कप्तानी से भी उतारा गया। आपको याद हो कोहली के बारे में एक बात की जाती थी कि यार ये वापस नहीं आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, आसिफ यहाँ तक कह गए थे, जिसकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा उस पर काम किया गया था कोहली के ऊपर। चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करें जो आरसीबी की तरफ से वो खेलते हैं, चाहे इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात करें, कि आज आपके सामने कोहली वन ऑफ द बिगेस्ट चेजर्स है, बिल्कुल है, चेजिंग में किंग है, ये नो डाउट है इस चीज पे। और उसने आखिरी दम तक, अपने आखिरी मैच तक ये साबित किया है कि वो एक मैदान का खिलाड़ी है, प्रेशर में खेलने वाला खिलाड़ी, और हमारे खिलाड़ी अक्सर चोक कर जाते हैं प्रेशर में। लेकिन आप ये बताइएगा कि क्या खिलाड़ियों पर को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना ही ठीक है, या फिर हम कुछ तब्दीली देखते हैं? क्योंकि रमीज राजा की क़यादत में हमने देखा कि कुछ बेहतर कारकर्दगी थी टीम की, और जब से ये तब्दीलियां तेज़ी से सरबराही में क़यादत में आना शुरू हुई, तब से ही हम देख रहे हैं कि मुसलसल तनज़ली का शिकार है हमारी टीम। देखिए, अगर आप थोड़ा अरसे पहले चले जाएं, फिर मैं उसी चीज को कोट करूंगा, ये वही टीम है जिसकी हम बात करते थे कि वन ऑफ द जेलअप स्क्वाड आपको नजर आता। बाबर की कप्तानी में था ना, शाहीन भी था, नसीम भी था, सारे के सारे थे। अब वर्ल्ड टी20 के फाइनल भी आपने ऑस्ट्रेलिया में खेला, वर्ल्ड कप टी20 का आपने सेमीफाइनल भी आपने यूएई के अंदर खेला। ये वही टीम थी जो आपको एक जेलअप स्क्वाड नजर आता था, सब बात करते थे इस टीम के। फिर अगर आप पेस बॉलिंग की बात करें, सब बात करते थे वन ऑफ द डेडलीस्ट बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, लिमिटेड ओवर्स की बात करें, मैं उसकी नहीं कहा। कंसिस्टेंसी या जो इंस्टेबिलिटी जो मैंने पहले भी आपसे बात की, क्रिकेट बोर्ड ने खुद पैदा की थी, कप्तानी चेंज करके, मैनेजमेंट इतनी, आपकी बिल्कुल बात ठीक थी कि इतने चेयरमैन चेंज हुए हैं यार। पता है कि मसला क्या होता है कि जब आपके चेयरमैन चेंज हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, अनफॉर्चुनेट है कि एशिया क्रिकेट की मैं बात करूं, ये होता है कि जब हुकूमत चेंज होती है, प्लेयर क्यों परेशान होता है, वो कहता है लो हुकूमत चेंज हुई, चेयरमैन चेंज होगा, वो अपने पूरा का तर्स लेके आएगा सारा सिस्टम। आज तक आपकी डोमेस्टिक अभी तक सिस्टम ही नहीं आप एक कर सके। आप अगर कहते हो ना कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को compete करना है, इंग्लैंड को करना है, भाई उनकी 100 साल की है। आप इंडिया की बात करो, रणजी ट्रॉफी उनका 100 साल हो गया, वही सेटअप है, वो चेंज नहीं होता। हम लोग हर साल कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करते हैं, हर 4 साल के बाद हमारी कोशिश होती है इंप्लीमेंटेशन करनी। दूसरा सबसे बड़ा एक मसला ये होता है कि आप ऑस्ट्रेलियन कोच लेके आए हैं, उसको टाइम चाहिए क्योंकि इन सेटअप को समझते नहीं है। सबसे बड़ा जो इशू मुझे आज भी लगता है वो ये लगता है कि हमारे जो नीचे जो टीयर होती है, देखे ना, आपका टीयर होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का, अंडर 19 का जो कोचेस होते हैं, उनका काम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं आपके हेड कोच को, क्योंकि हेड कोच बॉस होता है, पाकिस्तान नेशनल टीम का कोच है, वो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए डोमेस्टिक की। वो चीज नहीं अपना, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, उसको प्रॉपर चीज नहीं बताई जाती, ना शायद उसको गाइड किया जाता है कि नीचे क्या परफॉर्मेंस हो रही है, क्या नहीं हो रही। इसलिए मैंने खुद जैसन गिलेस्पी का इंटरव्यू किया था जब वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आए थे अपने शो के लिए, तो उन्होंने एक ही बात की थी, उन्होंने कहा था कि मुझे टाइम चाहिए डोमेस्टिक को समझने की, पाकिस्तान क्रिकेट को समझने की। मैं वो नहीं हूँ कि आऊं तो झाड़ू फेरूं तो एकदम सारा कुछ चेंज कर लूंगा, इट विल टेक टाइम, और आपको टाइम देना पड़ता है। हमारा मसला फिर एक ये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कप्तान यहाँ तक कोच, उसको ये नहीं पता होता कि अगली सीरीज के लिए मैं कप्तान हूँ या कोच हूँ, वो बेचारा उसी कश्मकश में मारा जाता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो चैलेंजेस है, आपको खत्म करनी होगी। प्लेयर्स को मुर्द इल्जाम ठहराना आप कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये पीसीबी ने जो नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है ओवैस, उसमें आकिब जावेद, अजहर अली और उनके साथ ही फिर अंपायर अलीम डार को भी शामिल किया गया है। अंपायर का सिलेक्शन कमेटी में जो इंतखाब है, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसा तजुर्बा है ये? देखिए, अलीम डार की बात करो, वन ऑफ द फाइनेस्ट अंपायर्स तो जरूर हैं, उन्होंने बहुत सारा पाकिस्तान को सर्व भी किया, लेकिन शायद अगर आप उनको डोमेस्टिक या यूथ क्रिकेट पे अगर आप कर देते तो मुझे समझ में आती है।
अब आई डोंट नो कि क्या समझ के उनको यहाँ पर लाया गया है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें कि उनको लाया गया है यहाँ पर, कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के आगे सिलेक्शन कमेटीज पे बात करें, मैंने कहा ना अभी तक इंस्टेबिलिटी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका पैनल होना क्या चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि आउट ऑफ द बॉक्स भी शायद आपको कभी कभी जाके सोचना पड़ता है। चीमा की बात करें, चीमा को आपने रखा हुआ है यहाँ पर, उनका थोड़ा सा एक आपने चले अच्छा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा कि वो एनालिस्ट अच्छा है कि उसको टीम के अंदर शामिल किया जाए। आकिब जावेद की बात करूं, आकिब भाई आपको पता है पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन कोई आज सच उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, तो रोल तो डिफरेंट है। लेकिन मैं कहा ना मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना क्या चाह रहा है। जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी होती है, जो आपके चले हुए कारतूस से उनको आप साइड पे करते हो। आप की तो है, वो कह रहे हैं कि नए सिलेक्टर्स ने आते ही जो टेस्ट के पुराने बुर्ज थे वो उलट दिए हैं, तो ये पहली सर्जरी हो गई। आप बड़ी सर्जरी कह लें या छोटी सर्जरी कह लें, आगाज तो हो गया। अच्छा, ये जो अब बताया ये जा रहा है कि दूसरी टेस्ट के लिए बेन स्टोक्स की वापसी भी मुतवक्किल है, और कहीं ना कहीं जो ग्रीन शर्ट्स हैं उनके लिए ये कैसा साबित होगा, क्योंकि बेन स्टोक्स की क़यादत में पहला जो मैच है वो नहीं खेला गया, और ऑली पॉप ने खेला, लीड किया टीम को, कैप्टन वो थे। और दूसरा ये कि ग्रीन कैप्स कहीं ना कहीं हमें थोड़े से ये नज़र आ रहे हैं कि मुल्तान की जो पिच है वो यूज्ड पिच है, तो उस पर स्पिनर्स के लिए ज़रा चांसेस होंगे, तो अच्छी गेम जो है वो शायद हमें देखने को मिल जाए। इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखें, बेन स्टोक्स आपको पता है वो जो एक पूरा का पूरा फ्लेवर कैरी करते हैं इंग्लैंड टीम के लिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं उनको फ्लिंटॉफ से भी ज्यादा रेट करता हूं इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें सर्विसेज दी हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट है, फिर एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, वो ज्यादा आपको स्टेबिलिटी ज्यादा नजर आएगी। इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप की बात करें चाहे बैटिंग लाइनअप की बात करें, फिर सबसे जो मजे की चीज है विकेट, क्योंकि अभी तक तो ये खबर आ रही थी कि वही विकेट यूज होगी, स्पिनिंग ट्रैक थोड़ा सा होगा, इसलिए पाकिस्तान ने आपको पता है बहुत जल्दी में जो टॉप परफॉर्मर्स है डोमेस्टिक स्पिनर्स, उनको अपना कैंप लगा के तो उनको इंक्लूड करने की कोशिश की। नोमान अली वापस आ रहे हैं, नोमान ने क्योंकि विकेट्स भी ब्रेक थ्रूज आपको लेके दिए हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि मसला हमारा सारा का सारा वहां पर ही आ जाता है कि हमें बहुत देर से ख्याल आता है इन चीजों का, जब हमारे सर पे आके पड़ती है तब हमें ख्याल आता है कि यार लड़के निकालो जी, डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं। अच्छी बात है कि कामरान गुलाम भी है, दूसरे लड़के भी हैं, लेकिन याद रखिएगा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है लड़कों पे। क्यों? वो इस सिचुएशन में आप उनको बुला रहे हैं कि जब आपकी डू एंड डाई सिचुएशन है, जब पूरी दुनिया आपको जो है वो इस वक्त क्रिटिसाइज कर रही है क्रिकेट कमेटी, तब आपकी जो है ना वो साइकोलॉजिकल आप प्रेशर के अंदर होते हो कि यार सारा का सारा दारोमदार पूरा जो अवाम है उनकी नजरें हमारे ऊपर होंगी, जो नए लड़के सेलेक्ट करेंगे प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर होंगी कि यार ये कैसे परफॉर्म करके देते हैं। कामरान गुलाम को तो सिलेक्ट करते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए।